अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद अर्शियान। अगर आपने अभी तक पहले लेसन नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने HTML का इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक्स समझे थे। आज के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट असल में काम कैसे करती है, बैकएंड और फ्रंट एंड का डिफरेंस समझेंगे, वेब ब्राउज़र क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है और ब्राउज़र हमारी वेबसाइट को स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करता है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस। फ्रंट एंड वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसे यूज़र देख सकता है और जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि नेविगेशन बार, बटन्स, इमेजेस, कार्ड्स, फॉर्म्स, टेक्स्ट और पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन। ये सब फ्रंट एंड का हिस्सा होते हैं। फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम तीन मेन टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, CSS उस स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल डिज़ाइन और स्टाइलिंग देती है, और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी ऐड करती है, जैसे बटन क्लिक होने पर एक्शन लेना, मेन्यू ओपन करना या स्लाइडर्स चलाना वगैरह। अब बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो यूज़र को नज़र नहीं आता, यानी कि ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जैसे कि डेटाबेस में डाटा को सेव करना, यूज़र का लॉगिन वेरीफाई करना, पासवर्ड चेक करना, ऑर्डर प्रोसेस करना, ईमेल सेंड करना और वेबसाइट की सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये तमाम काम बैकएंड हैंडल करता है। बैकएंड के लिए कॉमनली पाइथन, PHP, जावा, रूबी और Node.js जैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। सिंपल वर्ड में याद रखिए, फ्रंट एंड वो है जो यूज़र देखता है और बैक एंड वो है जो बैकग्राउंड में वेबसाइट को चलाता है। अब देखते हैं कि वेबसाइट असल में ओपन कैसे होती है। मान लीजिए कि आप ब्राउज़र खोलते हैं और उस पर कोई भी वेबसाइट का एड्रेस बार टाइप करते हैं, जैसे कि google.com, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, ब्राउज़र इंटरनेट के थ्रू उस वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर सर्वर ब्राउज़र को वेबसाइट की रिक्वायर्ड फाइल भेजता है, इसको प्रोसेस करेगा और उसकी रिक्वायर्ड फाइल जो है कलेक्ट करेगा, फिर उसकी रिक्वायर्ड फाइल भेजेगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, फॉन्ट्स, वीडियोस और दूसरी अदर फाइल्स। ब्राउज़र इन तमाम फाइल को रिसीव करता है, उन्हें रीड करता है, फिर उन्हें प्रोसेस करता है, फिर उन सब को कंबाइन करके एक ब्यूटीफुल वेब पेज के फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। इस प्रोसेस की वजह से हम इंटरनेट पर वेबसाइट देख पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि वेबसाइट बनती कैसे है। सबसे पहले डेवलपर किसी भी कोड एडिटर में HTML का कोड लिखता है, जैसे कि VS कोड। इसमें कोड लिखा जाता है, फिर उसको .html की एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, एग्जाम्पल के लिए index.html। जब हम इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र HTML कोड को रीड करता है, उसे समझता है और उस कोड को वेब पेज में कन्वर्ट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। यानी डेवलपर सिर्फ कोड लिखता है और ब्राउज़र उस कोड का रिजल्ट वेबसाइट के फॉर्म में हमें दिखाता है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी वगैरह। ब्राउज़र का काम होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को रीड करना, फिर उन सब को प्रोसेस करके एक ह्यूमन रीडेबल वेब पेज बनाना। इसलिए डेवलपर कोडिंग करता है और ब्राउज़र उस कोडिंग को वेबसाइट में कन्वर्ट करता है। अब समझते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट एक नॉर्मल टेक्स्ट की फाइल होती है, जिसे .html या .htm के एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इस फाइल के अंदर बहुत से टैग्स होते हैं, जैसे कि HTML हेड का टैग, टाइटल का टैग और दूसरे बहुत से टैग।
ये टैग ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वेब पेज किस तरह डिस्प्ले करना है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, रेंडर्ड पेज। डेवलपर जो HTML का कोड लिखता है, ब्राउज़र उस कोड को प्रोसेस करता है और जो फाइनल आउटपुट ब्राउज़र स्क्रीन पर नज़र आता है उसी आउटपुट को रेंडर्ड पेज कहते हैं। यानी कि कोड एक अलग चीज़ होती है और ब्राउज़र में दिखने वाली वेबसाइट उस कोड का रेंडर्ड रिजल्ट होती है। अब इस प्रोसेस को सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ब्राउज़र जो है वेबसाइट की रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। स्टेप 2, सर्वर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल ब्राउज़र को सेंड करता है। स्टेप नंबर 3, ब्राउज़र इन फाइल्स को रीड और प्रोसेस करता है। स्टेप नंबर 4, और फाइनली ब्राउज़र वेबसाइट को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। बस इसी प्रोसेस की वजह से हर वेबसाइट काम करती है। अब थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू समझेंगे। जब ब्राउज़र HTML फाइल रिसीव करता है, सबसे पहले वो इस कोड को रीड और एनालाइज करता है। इस प्रोसेस को पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग के बाद ब्राउज़र HTML टैग को ऑर्गेनाइज करता है और एक ट्री की स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसे डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। जब डॉम कंप्लीट हो जाता है तो ब्राउज़र हर एलिमेंट को स्क्रीन पर ड्रॉ करता है। इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, पार्सिंग का मतलब है कोड को समझना और रेंडरिंग का मतलब है उस कोड को वेब पेज की फॉर्म पे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। इन कॉन्सेप्ट को हम आने वाले लेसन्स में डिटेल के साथ देखेंगे, इसलिए अभी सिर्फ इनके नाम और बेसिक आइडिया याद रखिए। तो आज हमने सीखा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करती है, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है और रेंडरिंग क्या होता है। नेक्स्ट लेसन में हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपनी पहली HTML फाइल बनाना स्टार्ट कर सकें। अगर आज का लेसन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेसन्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।